नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज। ये लगभग क्वेश्चन नंबर है 17, यानी कि 16 क्वेश्चंस हम लोग अच्छे वाले कर चुके हैं। आप वीडियोस में पीछे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छी तैयारी के साथ में जाएं तो इन क्वेश्चंस का तरीका और वो माइंडसेट, जिस तरीके से उस क्वेश्चन को वहां पर अप्रोच किया जा सकता था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं बाइलिंगुअल में लेके आया हूं। दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास में क्वेश्चंस हैं और आप लोग जो है इसका तरीका बनाइए। आप एक बार क्वेश्चन सोल्व किया करो, फिर आपको दिक्कत आए लगता है तो सॉल्यूशन देखिए और अपने नोट्स में हरे भरे कलर से अच्छे अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को जमा लीजिए। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई स्क्रीनशॉट आज अगर आप लेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसका स्क्रीनशॉट सही नहीं आएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे ही नहीं रखें, उनको तुरंत उतार करके सॉल्यूशन बनाएं, अपने नोट्स को रखें, अपने दिल के पास रखा जाएगा। उन सभी नोट्स को, उन सभी इतिहास को जो आप लिखना चाह रहे हैं, उनको हमेशा अपने बेहद करीब रखिए, उनको बार बार पढ़िए, तब जाके आपका कोई रास्ता खुलेगा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन बहुत है, इतना आसान नहीं है सब चीज़ें। सुखवीर ने क्वेश्चन नंबर 17 है, कुछ बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी। इतना बड़ा मूर्ख आदमी कौन होगा जो खराब होने वाली वस्तुएं खरीद ली। मतलब ये कहना चाह रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं, यानी कि हार्डवेयर की चीजें नहीं खरीदी हैं जो चलती रहेंगी 10 20 50 साल 100 साल। भाई ये कुछ खाने पीने का आइटम होगा जो बाद में खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें से 30% वस्तुएं बिक नहीं सकी, खराब हो गई सब। ठीक है, 100 में से 70 ही हमारे पास में काम आई। सुखवीर ने क्या किया, उन वस्तुओं को उस कीमत में बेचने में कामयाब रहा जहां से उसको 19% का टोटल प्रॉफिट मिल गया। तो सुखवीर ने जो वस्तुएं खरीदी थी उनका लागत मूल्य से कितना ज्यादा उसने करा होगा। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। क्योंकि आप में तो ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को आता हो उन्हें लग रहा बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद इसके कॉन्सेप्ट को नहीं देखा हो। तो एक बार आप समझिए कि भाई 100 किलो, 1 रुपए किलो के हिसाब से मान लीजिए हम लोग कुछ टमाटर लेके आ गए और हम 100 किलो लेके आ गए। तो 100 किलो में से क्या हुआ कि भाई साहब 70 किलो तो हमारे पास में बचे रह गए और 30 किलो जो है कि खराब हो गए और 1 रुपए किलो टमाटर है। मैं कहा यार भाई, अगर 100 किलो टमाटर लाए थे तो आप 100 रुपए के लाए होंगे। हाँ यार, 100 रुपए के लाए थे। तो 100 रुपए में से 30 रुपए का तो आपका मामला खत्म हो गया। मैंने खत्म हो गया। 70 किलो टमाटर है, कितने रुपए का आइटम बच रहा है? 70 रुपए का। आप कह दो कि 1 रुपए किलो के टमाटर लेके आए और आप 2 रुपए किलो में बेच रहे हैं, तो इन 70 किलो को ही बेच सकते हैं। 70 रुपए की आइटम जो है, 70 किलो टमाटर को आप 2 रुपए की रेट से बेचना चाह रहे हैं, तो क्या आप 140 रुपए नहीं कमा लेंगे? हाँ सर। मैंने कहा 3 रुपए के हिसाब से चेप दे, 7 × 21 210 रुपए। मैं कहा जी 4 रुपए किलो के हिसाब से। भाई लाया तो मैं 1 रुपए किलो में हूँ, मैं 5 रुपए किलो में बेचना चाहता हूँ। तो 70 किलो को बेचूंगा 5 रुपए किलो में। 70 × 5 कितना हो गया? 350। भाई 100 रुपए की चीज से मैं चाहूं तो जो मेरा आइटम खराब होने के बाद में बचा है उससे भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो 100 की चीज को 350 में बेचेंगे, 250 का फायदा हो गया, 250% के प्रॉफिट में जा सकता है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं, इसने 19% का कुल लाभ कमाया। बस यही इसमें ट्रिक है कि ज्यादा नहीं है, आपको प्रॉफिट दे रखा है तो किस हिसाब से मामला जमाना होगा। हमने कहा कि भाई साहब सीपी जो था वो आपका पहले तो था 100 रुपए का। जी सर। और आपने कहा कि मेरे को इसको बेचना है। मैंने कितने में बेचना है भाई? कि सर हमको बेचना है इसको 119 में। तो आप इसको 119 रुपए तो कमा के ही मानोगे, क्योंकि आपकी जेब से 100 रुपए जा चुके हैं, चाहे 30 रुपए का आइटम खराब हो गया तब भी। मैंने कहा जी 100 रुपए की चीज है क्या तेरे पास में? कि नहीं सर, मेरे पास कितने रुपए की है? कि 70 रुपए की बच गई। मैंने कहा 70 वाली चीज को 119 में बेचना चाहते हो मतलब? मैंने कहा हाँ। 7 के पहाड़े से देखो, 7 के पहाड़े से बेटा जाएगा 10 बार, 7 के पहाड़े से जाएगा 17 बार। ओहो हो, यानी कि 10 रुपए की चीज को 17 में बेचोगे तो वही हादसा होगा जो कि इस कहानी में होने वाला है। तो 10 की चीज को जब मैं 70 में बेच रहा हूं तो मैं फायदा कितने का कमा रहा हूं भाई? 7 रुपए का। विद रिस्पेक्ट टू 10, आंसर कितना हो जाएगा? 70%। ये इसका आंसर रह गया। थोड़ी सी बात एक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग सीरियस हैं, इस वीडियो पे भी आ रहे हैं और आपको इस बात की चिंता तो है ही कि भाई नौकरी लगना ही है, पढ़ाई करते रहना है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत करी थी पहले दिन पढ़ने के लिए, उस बात को दिमाग में रखो और आप एक भी दिन लूज होने का ऐसा मौका मत दो खुद को
कि यार ठीक है 1 दिन 2 दिन निकल गए, एक एक मिनट काउंट होता है एग्जाम टाइम पे। तो आपको क्या करना है, आज से ही रूटीन बनाना है, जिस दिन समझ में आ जाओ उस दिन शुरू हो जाओ, लेकिन भाई शुरू हो जाओ, समय इतना नहीं है, बहुत कंपटीशन है। तुरंत से एक बार आप जब जॉब लग जाओगे ना, एक बार आप जब जॉब लग जाएंगे तो आपकी कहानी जो है कि ऐसी स्थिति से ऐसे हो जाएगी। तो उस दिन को याद करके दिन रात लगे रहो। मेहनत करने वाले ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सफलता प्राप्त नहीं की हो। आप तो क्या चीज़ हो यार, छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, इन सबको उठा करके शुरू हो जाओ और तब तक लगे रहो जब तक सफलता हाथ नहीं आ जाए। पढ़ना ही पड़ेगा, आसान नहीं है भाई। हिंदुस्तान में हमारे मिडिल क्लास लोगों की लाइफ इतनी आसान नहीं है, 50 तरह की टेंशन लेते हैं, हमें प्रॉपर पढ़ने के लिए भी टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग हमारे एफर्ट लगा करके जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा मौका लगे वहीं पढ़ो, पूरा समय दो अपने आप को, अपने अंदर से 100% खुद को निकाल के पटक दो, देखना एक दिन आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।